कहते हैं कि जब अपनों ने दिया है धोखा तो गैरों से शिकायत क्या, जब दोस्त ने खंजर मारा तो दुश्मन की जरूरत क्या। ऐसा ही एक मामला प्रकाश में आया है जहां 4 साल के प्रेम संबंध का खौफनाक अंत हुआ। नमस्कार आदाब, मैं हूं आपके साथ सफीर अहमद खान और आप देख रहे हैं टॉप 1 इंडिया न्यूज़। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि बड़ी खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बढ़ते हैं खबरों की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां यूपी के बहराइच के थाना खैरी घाट में दिल दहला देने वाली एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत सामने आया। करीब 4 वर्षों तक साथ रहने वाली प्रेमिका को प्रेमी ने बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद शव को गांव के ही एक मड़हे में भूसे के नीचे छिपा दिया गया। पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का चौंकाने वाला खुलासा करते हुए आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि 2 मई 2025 की रात थी जब पूजा नाम की युवती की नींद अचानक टूटी। उसने देखा कि उसकी मां घर पर नहीं है। पूरी रात खोजबीन के बाद अगली सुबह गांव के ही मोहम्मद ताहिर के मड़हे में मां की लाश मिली। शरीर पर चोट के गहरे निशान थे। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू कर दी तो शक की सुई उस व्यक्ति पर गई जिसके साथ मृतका के पिछले 4 वर्षों से अफेयर चल रहे थे। तो आपको बता दें कि जिसने हत्या की उसका नाम राजेश चौधरी बताया जा रहा है। मृतका ने 1 साल पहले अपने पति को छोड़ दिया था और राजेश के साथ रहने लगी थी, लेकिन हाल ही के महीनों में राजेश ने अपनी पहली पत्नी के पास लौटना शुरू कर दिया, जिससे प्रेमिका और उसके बीच दूरी बढ़ गई। मृतका अपनी बेटी के ससुराल रायपुर चली गई और वहीं से शुरू हुआ इस हत्या का प्लान। 1 मई की शाम राजेश रायपुर पहुंचा, शराब पिलाई और रात में उसे एक सुनसान मड़हे में ले गया। वहां पेट में चाकू घोंपकर प्रेमिका की दर्दनाक हत्या कर दी और शव पर भूसा डालकर फरार हो गया। पुलिस ने सीडीआर खंगाले गवाहों से पूछताछ की और मुखबिर की मदद ली। सीडीआर से राजेश की लोकेशन घटनास्थल के पास पाई गई और फोन कॉल्स ने उसे बेनकाब कर दिया। कड़ाई से पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर लिया। कातिल गिरफ्तार, चाकू और खून से सनी टी-शर्ट बरामद। 3 मई को पुलिस ने आरोपी राजेश चौधरी को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया स्टील का चाकू और खून से सना कपड़ा भी बरामद हुआ। इस पूरे मामले का खुलासा खैरीघाट पुलिस सीओ महासी धीरेन्द्र श्रीवास्तव और एसएसपी ग्रामीण दुर्गा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में हुआ। पुलिस अधीक्षक बहराइच के दिशा निर्देश में यह एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है और न्याय की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल देखिए पूरी रिपोर्ट। दिनांक 2/5/25 को थाना खैरीघाट के रायपुर से थाना खैरीघाट की पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की डेड बॉडी एक मड़ई में पड़ी हुई है। तत्काल पुलिस फोरेंसिक टीम और अन्य अधिकारीगण मौके पर पहुंचे तो मौके पर एक मृत की डेड बॉडी पड़ी थी महिला की, जिसकी उम्र लगभग 45 वर्ष थी और जिसके शरीर पे चोट के निशान थे। तत्काल पीएम शिकायतनामा की कार्रवाई प्रारंभ की गई और मृतका की बेटी की तरफ से प्राप्त तहरीर के आधार पर अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध हत्या का अभियोग पंजीकृत करके इसमें टीमें गठित की गई अनावरण के लिए। इसमें स्वाट और खैरीघाट की पुलिस ने अथक परिश्रम किया और इसी बीच में यह सूचना प्राप्त हुई कि जो मृतका है इसका एक व्यक्ति जो राजेश नाम का व्यक्ति है जो थाना रिसिया का रहने वाला है, उसके प्रेम प्रसंग पिछले 4 वर्ष से चल रहा था और उसी के साथ 1 वर्ष से ये रह रही थी। इस बीच अभी इसका अपने प्रेमी से विवाद हुआ, चूँकि जो राजेश है वो अपनी पूर्व पत्नी के साथ रहने लगा था। इससे नाराज होकर के अपनी बेटी की ससुराल यहाँ घटनास्थल रायपुर आ गई थी। जब ये यहाँ आ गई लगभग 2 हफ्ते से यहाँ रह रही थी। इस बात को लेकर के इसका प्रेमी राजेश काफ़ी नाराज़ था और घर से ही इस नियत से आया था कि उसकी हत्या करनी है। अपने घर से एक चाकू लेके आया था और इससे बात करते हुए लगातार उसने यहाँ रायपुर आने के बाद में इसे रात में बुलाया बाहर और उसके साथ में शराब पिया और शराब पीने के बाद में फिर उसको मार करके उसको चाकू मारा और उसे एक भूसे में छुपा करके फिर चला गया था। इस घटना के अनावरण में हमको मेन जो क्लू मिला था वो हमारी सर्विलांस की टीम द्वारा मिला, क्योंकि और गांव के लोगों ने भी बताया कि यह व्यक्ति गांव में देखा गया था। इस प्रकार से इस घटना का सफल अनावरण थाना खैरीघाट की पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। क्या आरोपी एक साथ तीनों लोग रहने लगे थे? नहीं, ये अपनी पत्नी को के साथ अलग रहता था और इसको अलग रखता था, लेकिन इस बीच में वो अपनी पत्नी के साथ रहने लगा था। इसी बात से नाराज होकर के ये मृतका अपनी बेटी के यहाँ से। सर, इसमें ये भी निकल सामने आया है कि क्या आरोपी ने मृतका के साथ पहले कॉकटेल पार्टी की, उसके बाद ये इसने स्वीकार किया है कि घटना से पहले हम दोनों ने शराब पी और उसके बाद फिर इसने वो घटना करी।
किया, इसका उद्देश्य ये था उसकी हत्या करना।